Brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, मैं नहीं तो कौन बे। Royal Challenge Packaged Drinking Water, मैं नहीं तो कौन। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं कोलंबो में हूँ, मेरे साथ हरभजन सिंह कोलंबो में है। निखिल नाज जो हैं वो इस बरसात में भीग रहे हैं और सनी भाई आराम से कमरे के अंदर बैठे। लेकिन कोलंबो में आज तक का महाजाल है क्योंकि बड़ा मुकाबला 24 घंटे बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भैया खबर ये है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बरसात शुरू हो गई। अब हल्की हल्की बूंदें जो हैं आप फील कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फील कर सकते हैं। और यही पर फोरकास्ट थी कि थोड़ी देर बाद शायद ये बरसात तेज हो जाए। कल यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 12 से 6 कल दोपहर को ज़्यादा बारिश होगी। 6 बजे के बाद शायद बारिश रुक जाएगी, कम हो जाएगी। आज तक पर आपको अपडेट्स सारी रात, कल सुबह और दिन में देते रहे। मैच होगा, लेकिन मैच होगा क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। और एक खिलाड़ी का नाम निखिल जो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में चलता रहा, पाकिस्तान मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, वो है उस्मान तारिक। क्या कर दिया ऐसा उस्मान तारिक ने कि हम सब सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, भले वो सलमान आगा से सवाल हो, भले वो सूर्य कुमार यादव से सवाल हो। देखिए, जैसे आपने बताया क्यों बात कर रहे हैं, सलमान आगा का बड़ा सही जवाब था इस पे। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा यार आप लोगों ने, मीडिया ने ही उसको इतना हुआ बनाया, आप लोगों ने ही उसको इतनी बातें की है। हाँ, वो अनयूजुअल है, लेकिन मेरे लिए बाकी जो खिलाड़ी हैं उनकी तरह ही है वो। शायद हमारे लिए वो ट्रम्प कार्ड हो सकता है, वो उनका कहना था। लेकिन मैं अभी आपको कुछ ताज़ा जानकारी दे देता हूँ इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से। फटाफट ताज़ा खबरें आपको देख रहा हूँ आज तक पे। पहली बात ये कि देखिए, एक थोड़ी चिंता जताई जा रही थी कि इंडिया की प्रैक्टिस हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया ने यहाँ एक भी अभ्यास सत्र नहीं लगाया। पाकिस्तान कह रहा है हम यहाँ हैं, सलमान अली आगा कह रहा है हम एक्लेमेटाइज भी कर चुके हैं, पिचेस भी पता है। अब अच्छी खबर ये है कि बारिश ने अभी तक तो कोई खलल नहीं डाला। 2 घंटे की प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है, मुमकिन पूरे 3 घंटे की हो जाएगी। तो अगर ये चिंता थी वो बाहर हो गई है। दूसरी बात, अभिषेक शर्मा नेट पे अभ्यास कर रहे हैं, ये पता चला लंबी लंबी हिटें मार रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी खबर है। सूर्य कुमार यादव ने तो आपको इंडिकेशन दे ही दिया है, वो खेल रहे हैं, नेट में भी वो छक्के छुड़ा रहे हैं गेंदबाजों के। तीसरी खबर, क्योंकि आपने उस्मान तारिक के बारे में बात की, मैं आपको बताता हूँ कि भाई सूर्य कुमार यादव से जब उस्मान तारिक के बारे में पूछा गया कि क्या वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो क्या आपको परेशान करेगा, उन्होंने कहा यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आता है तो जो पेपर है उसमें उसका जवाब तो देना होता है, तो हम भी इसका जवाब देंगे। और ऐसा नहीं हमने तैयारी नहीं की, हमने अनयूजुअल बॉलर्स को खेला है। तैयारी के बारे में आपको बताता हूँ, एक क्लब बॉलर को यहाँ चुना गया है जो इस वक्त इंडियन टीम के प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी कर रहा है। और उसमें खासियत क्या है, वो भी रुक के गेंद डालता है। तो उसके लिए जो रिदम में आने की ज़रूरत है भारतीय बल्लेबाजों को, उसके लिए भी अभ्यास किया जा रहा है। और जहाँ तक उस्मान तारिक का सवाल है, हरभजन आपको बेहतर बता सकते हो किस तरह के गेंदबाज है। मैं अपना लिमिटेड एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। 2 दिनों तक मैंने उनको बड़ी पैनी नज़र से देखा है। ऐसा मुझे कभी भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं नजर आया जब कोई बल्लेबाज बीट होता नजर आया। कई बार वरुण चक्रवर्ती को देखता हूँ ना, वो एक जैफर डाल देते हैं नेट में, कभी कभी कुलदीप को देता वो डालते हैं। पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन में वैसा नहीं नजर आया, पर हो सकता है वो अपना बेस्ट शायद मुकाबले के लिए रोक रहे हैं। उस्मान तारिक, हालांकि देखिए आपको अगेन निखिल ने अपडेट दे दी। सूर्य कुमार यादव ने जब बोला था तब तक भारत की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, लेकिन इंडिया की प्रैक्टिस में अभिषेक शर्मा ने जम के बैटिंग की है, छिक्के मार रहे हैं। सो ही इज गोइंग टू प्ले, अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं। बरसात ठीक है, एक फैक्टर है, वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन निखिल ने एक बात बोली कि उस्मान तारिक कल और आज पाकिस्तान के बल्लेबाज भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे थे, लेकिन यह है कि उनको बहुत ज़्यादा प्लेयरों ने हिटें भी नहीं मारी हैं। अब मैं आपसे एक ऑफ स्पिनर के तौर पर जानना चाहता हूँ कि जब आप बॉल करते हैं, ए आपने उस्मान तारिक को देखा बहुत है, बी जब मैं रुकता हूँ, और जब बचपन से आपने क्रिकेट खेली है, बल्लेबाज का एक ट्रिगर मूवमेंट हो जाता है और लोड कर रहे हो, फिर इनर्शिया होता है और वो रुक जाता है, तो बॉलर जब स्लो बॉल डाल रहा है, बैट्समैन को दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ रुकना जो है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रुक सकता है। बट रुक के जो वेरिएशन है उनके पास, वो बाकियों से बेहतर बनाता है। उनके पास वो अच्छी गुगली भी है, तो अच्छा। थोड़ा सा हाथ जो साइड से है वहाँ से वो 2-3 वेरिएशन है कि जो ऑफ स्पिन भी करवाते हैं, गुगली भी करवाते हैं, और वो ये कैरम बॉल भी डालते हैं। तो 3-4 तरह की जो विविधताएँ हैं ना, वो उनको अलग बनाती है। रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी गेंदबाज रुक जाए तो उससे बल्लेबाज को फ़र्क नहीं पड़ता है कि शायद 1 सेकंड और आप अपनी ट्रिगर मूवमेंट लेट कर लो एज ए बल्लेबाज। बट जब वो वेरिएशन आती है ना, और वो भी धीरे में आती है, तो इस फॉर्मेट में जहां हमने इतने
ज़्यादा हम उस चीज़ में चले गए हैं कि बॉल बैट पे आए और लगा दिया छक्का, और ये उल्टा कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं कि बॉल धीरे डाल रहे हैं कि भाई आओ लगाओ, बड़ा शॉट लगाओ। और ये बड़े मैदान ना इनकी और फेवर में जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज हैं। इनको थोड़ी सी हम जो बात कर रहे हैं ना, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो नाम बनाया है ऐसे ही नहीं बनाया है। ठीक है, अभी अभी आए हैं, किसी ने देखा नहीं है, जिसके कारण शायद बात ज़्यादा हो रही है, जैसे मेंडिस की होती थी शुरू में। जैसे जैसे ये खेलेंगे इनका भी पता लग जाएगा ये क्या करते हैं, बट एट द मोमेंट ही इज अ सरप्राइज पैकेज। और मैं तो ये कहता हूं, इंडिया को नजर हटी दुर्घटना घटी नहीं होना चाहिए भाई। 2 बार ये नजर हटी थी, दुर्घटना घटी थी। एक 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, एक 21 में वर्ल्ड कप T20 का मुकाबला दुबई में। उसके बाद से भारत ने क्या किया है, इंडिया ने उसके बाद से आंखें खोल के सतर्क रह के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले हैं, और यहां पर भी वैसा करना है। उस्मान तारिक की भी इंडिया ने तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि इंडिया कितना तैयार है, सवाल यह है कि पाकिस्तान कितना तैयार है। तैयारी एक तरफ होती है, लेकिन आपको मैदान में जाके मैच खेलना है, और आप जो मर्जी कहें, जो आपका पास्ट रिकॉर्ड है वो मैटर करता है। बिकॉज आप अगेन उस टीम के सामने आते हैं, फिर आप ये तो सोचते ही होंगे ना कि यार इनको हम हरा नहीं पाते। बिकॉज बीच में कई ऐसे मैचेस आए जहां पे पाकिस्तान ने मैच अपने कब्जे में कर लिया, बट वो मैच खत्म नहीं कर पाए। और मेरा मानना है यही एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि क्या वो विश्वास पाकिस्तान में है कि हाँ यार हम इंडिया को हरा सकते हैं। देखिए, उनमें विश्वास है या नहीं ये तो वो जाने, बट टीम इंडिया में ये विश्वास है कि वो पाकिस्तान को, मैदान कोई भी हो, गेंदबाज कोई भी हो, पाकिस्तान को इंडिया हरा सकती है। और वो लगातार हमने देखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों से बहुत कम जीता है। वो दिन थे जब पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, बट आज लेकिन यहाँ पे ये सिनारियो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये 50-50 मैच है, जहाँ पे रिज़ल्ट किसी भी तरफ जा सकता है। वो इस कारण क्योंकि ये मैदान बड़े हैं, इनके पास वो स्पिनर तारिक अच्छे हैं, साथ में लेग स्पिनर अच्छे हैं, तो स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाजों का कैसा प्रदर्शन रहेगा वो देखना है। अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वो आपने ईशान प्रैक्टिस किशन की बहुत तस्वीरें important इस बन वक्त जाते हैं। आज तक की स्क्रीन पर हैं, वो प्रैक्टिस कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि आप यहाँ पे हिटिंग जोन में आप जब बॉल आ रहा है वो मार रहे हो, बट थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक ही गेयर में खेलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप 220-30 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो ऐसा है कि आग से खेलने वाला काम है। जिस इन दिन कंडीशंस में नहीं चाहिए वो। किसी भी कंडीशन में मुझे लगता है कि जब आप पहला गेम देखिए USA के सामने 70 पे 6 और वहाँ सूर्य कुमार यादव अगर उनकी इनिंग नहीं आती तो वहाँ हम फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से। ये मैं मानता हूँ कि आपका एक स्वाभाविक खेल है, आपको पहली बॉल से अटैक करना है, बट जब 2-3 आउट हो जाते हैं तो हमें वो 15, 20, 25 रन सिंगल डबल से भी बनाने आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि 220 के लिए ज़रूर सोचें, बट लुक एट दिस कंडीशन, बिनार बड़े हैं, बड़ा शॉट मारते हुए फंस ना जाएं कहीं जाल में, तो सतर्क रह के खेलना होगा। बिल्कुल, और 180 इन कंडीशंस में ना अच्छा स्कोर गिना जाता है। शिखर धवन भारत के भी स्टार बल्लेबाज थे। मेरी सहयोगी खुशी गुप्ता ने उनसे ये इंटरव्यू किया इस मुकाबले के बारे में। इंडियन टीम पर भी बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, 2 मैचेस इंडियन टीम जीती तो, लेकिन पहला मैच हमने देखा थोड़ा सा फंस गए थे, सूर्या ने ज़बरदस्त पारी खेल दी। दूसरे मैच में रन्स अच्छे बनाए, लेकिन स्पिन के खिलाफ थोड़ी सी कमी दिखी। तो आप किस तरह से इस T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का कैंपेन देख रहे हैं? इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही है और दोनों मैच अच्छे जीते हैं, और अच्छा है कि थोड़े चैलेंजेस आए और उसके बाद भी हर एक प्लेयर खड़ा हो रहा और करके, जैसे आपने बताया कि सूर्य कुमार ने कैप्टन इनिंग्स के लिए पहले मैच में, दूसरे मैच में हार्दिक ने बहुत अच्छा किया, 2 विकेट ली, 50 रन भी मारे। और ठीक है, थोड़े कमियां भी रहती हैं, लेकिन वो सही टाइम पे, जब भी बड़े टूर्नामेंट रहते हैं, सही टाइम पे पिक करना ज़रूरी है। तो आई एम श्योर कि जो वो खेल रहे हैं प्लेयर्स सारे, उनको पूरा आइडिया अपनी गेम का, कोचेस को आइडिया है, तो उन्हें पता है क्या करना है। एंड वी आर सपोर्टिंग इंडियन टीम एंड माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद इंडिया। शिखर, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि राइट टाइम पे पीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जिस तरीके का अंदाज़ था, मैं अभिषेक शर्मा पे बात करना चाहूँगी। बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं, लेकिन पिछले जो फर्स्ट मैच हुआ उसके बाद से थोड़ी ये चर्चा बनी है कि एक बॉल देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि वही अंदाज़ रखें, आते ही शॉट मारे, या एक बॉल देख लीजिए? जो जिस अंदाज से उनको सक्सेस मिला उन्हें वही करना चाहिए। देखो, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, तो लेकिन जो करता है उससे पता होता है उसके लिए क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। तो वो भी तक उसी तरीके से उसको इतना सक्सेस मिला, और आई एम श्योर कि दुनिया उसी को देख के पागल है उसके लिए, तो वो क्यों छोड़े जब नहीं चल रहा। तो जो उसके लिए वर्क करता है उसे वो करना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो उस लेवल पे खेल रहे हैं उन्हें
काफ़ी क्लैरिटी होती है कि उनके लिए उनका क्या सक्सेस मंत्र है। तो वो मोस्टली जितने भी प्लेयर्स होते हैं उस लेवल पे वो दूसरों की तरह गौर नहीं करते बातों पे। बातें चलती रहेंगी, बातें इधर से उधर से, कोई कह रहा है पिच में चिप लगा है, कोई कह रहा है वो टुल्ला है अभिषेक शर्मा, लेकिन भाई वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई है। दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध का दूध, पानी का पानी मैदान पर होगा। मैदान के बाहर आपको आज तक के साथ रहना है, क्योंकि हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, निखिल नाज ये मेरे साथ रहेंगे। चप्पे चप्पे पर कोलंबो में कल आज तक का महाजाल होगा, देखना ना भूलें। और हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पे भी, वहां तो दिन भर लाइव रहेंगे, माहौल देखेंगे। इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और कल आपको दिन भर रहना है आज तक के साथ। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।